यूपी की राजनीति में आएगा भूचाल। सीएम योगी ने बनाया ऐसा तगड़ा प्लान। अयोध्या में घिरेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश करेंगे त्राहिमाम त्राहिमाम। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी रण होने को तैयार है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी बिसात बिछा चुके हैं। इन 10 विधानसभा सीटों में 2 सीटों मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर सीएम योगी का विशेष फोकस है, क्योंकि अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार चुकी है और अब अयोध्या की ही मिल्कीपुर सीट जीतकर सीएम योगी फैजाबाद की हार का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन अकेले मिल्कीपुर से हार का बदला पूरा नहीं होगा। शायद इसीलिए अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर भी उपचुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथों में ले रखी है, ताकि दोनों सीटों पर सपा को हराकर लोकसभा चुनाव की हार का जवाब दिया जा सके, क्योंकि कटहरी सपा की सबसे मजबूत और सेफ सीट मानी जाती है, जो लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। विधानसभा सीटों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्पेशल प्लान भी तैयार किया है। इस प्लान के तहत विपक्ष के जातिवादी राजनीति को बीजेपी राष्ट्रवादी राजनीति से तोड़ेगी। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने सभी विधानसभा सीटों के लिए डेडिकेटेड टीम बनाई है, जो लोगों के बीच में जाकर संविधान बदलने और 8,500 रुपए महीना पाने जैसे विपक्ष के झूठे और खोखले वादों की पोल खोलेगी और बीजेपी की राष्ट्रवादी और विकास की राजनीति को लेकर जनता से सीधा संवाद भी करेगी। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों और दलित वोटर्स का एक तबका समाजवादी पार्टी में शिफ्ट कर गया है। बीजेपी की कोशिश अब समाजवादी पार्टी के नए वोट बैंक को तोड़ने की है। इसीलिए उपचुनाव के लिए नई तरह की रणनीति बनाई गई है, क्योंकि अब चुनाव नया है, चुनौती नई है। सामने वो बीजेपी है जो और मजबूत होकर उपचुनाव में उतर रही है। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, ये बात अखिलेश और सपा अच्छी तरह से जानते हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए सपा मिल्कीपुर में किसी भी तरह से चूकना नहीं चाहती और इसीलिए सपा भी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। वैसे तो बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अभी किसी भी सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन कई नामों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 नाम आगे चल रहे हैं, जिनमें मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे, जबकि कटहरी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो यूपी में होने वाले उपचुनाव की जीत और हार न सिर्फ भाजपा की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, बल्कि सीएम योगी की प्रतिष्ठा से भी, क्योंकि अयोध्या की फैजाबाद सीट हारने के बाद समाजवादी पार्टी, बीजेपी और उसमें भी खासकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। विपक्ष किसी भी मौके पर योगी को राम राम कहकर या अयोध्या का जिक्र छेड़कर ताना मारना नहीं भूलती। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव बीजेपी को चिढ़ाने के लिए फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को साथ लिए फिरते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ हर हाल में मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतना चाहते हैं। बात करें अगर मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा के जातिगत समीकरण की, तो मिल्कीपुर में लगभग 65,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन, 25,000 क्षत्रिय, 23,000 मुस्लिम, 20,000 चौरसिया, 17,000 बनिया और 55,000 यादव मतदाता हैं। सुरक्षित सीट होने के कारण सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित बिरादरी से होंगे। इस बार बसपा और चंद्रशेखर रावण भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं कटहरी विधानसभा सीट पर 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, 4 लाख दलित और 3.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं। 1.78 लाख कुर्मी, 1.70 लाख यादव हैं, 1.35 लाख ब्राह्मण और 1 लाख ठाकुर मतदाता हैं। तो मिल्कीपुर और कटहरी के जाति समीकरण को देखते हुए ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है। वहीं कटहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी अब तक सिर्फ एक बार साल 1991 में जीती है, तब अनिल कुमार तिवारी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से लगातार बसपा और सपा का कब्जा रहा है। 2017 में बसपा के टिकट पर जीतने वाले लालजी वर्मा ने 2022 चुनाव के पहले सपा का दामन थाम लिया था। अब ये देखना काफी रोमांचक होगा कि उपचुनाव में अखिलेश यादव पूरे कुनबे के साथ मिलकर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी रणनीतियों का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना ना भूलें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।